अगर लग्न हो तो प्रतिभा की कमी नहीं होती। ऐसी एक सच्चाई और एक बयां, एक स्टोरी लेके मैं आया हूँ और ऐसी एक दस्तूर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूँ और आप बस्तर नाव देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम बीजापुर ज़िले के बेहद संवेदनशील क्षेत्र यानी बीजापुर के प्रांगण पर मैं मौजूद हूँ। आपको बता दूँ कि बीजापुर के 3 ऐसे जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी हर्ष का विषय है क्योंकि बीजापुर जैसे सुदूर अंचल क्षेत्र के जो बच्चे अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप सोचिए कि कितनी परेशानी, कितनी विडंबना, कितनी चुनौतियों की उन्होंने पार करके वो वहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। ये 3 जो खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे होंगे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉफ्ट बॉल के ये तीनों खिलाड़ी हैं, इनसे हम सीधे बात करते हैं। हालांकि हाल ही में ये जापान में खेल के आए हैं। जापान में इन्होंने सॉफ्ट बॉल खेला है, वहाँ पे भी दमकम दिखा के पूरी कोशिश करके वहाँ पे अगले जो खिलाड़ी हैं, जिनके जो प्रतिद्वंदी थे, वहाँ पे दमकम दिखाया है। उसके बाद ये बीजापुर पुनः यहाँ पे पहुँचे हैं। इनसे हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शुद्धे। कहाँ के रहने वाले हो? कुट्रू, मंगापेटा। आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इंडिया को रिप्रेजेंट करने से पहले आपकी जर्नी कैसी थी? कहाँ कहाँ आपने खेला? किस तरीके से आपकी सिलेक्शन हुई? जी, इससे पहले मैं सॉफ्ट बॉल गेम 2017 से खेलते आ रहा हूँ एकेडमी से जुड़कर। और हमने सबसे पहले इंडिया सिलेक्शन के लिए हमने गए AP, आंध्र प्रदेश में। जी AP, वहाँ पर अनंतपुर में गए। वहाँ पर ट्रायल हुआ। वहाँ के इंडिया के सभी राज्यों से आए हुए थे। कितने राज्य के आए हुए थे खिलाड़ी? 8-9 राज्य के जो खिलाड़ी हैं वो आंध्रा पे आए हुए थे। वहाँ पे आप लोग का मैच हुआ था। वहाँ मैच होने के बाद उसके बाद कहाँ सिलेक्शन हुई आप लोगों की? उसके बाद उसमें कम से कम 60 थे। उसके बाद हमारी महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ। उसमें चयनित हुए कम से कम 22 से 25 लोग। तो उसके बाद फिर जलगांव के बाद हमारा लास्ट कैंप लगा पौंडीचेरी में। वहाँ पर फाइनल हुआ हमारा लिस्ट। तो उसके बाद हम अच्छा, पौंडीचेरी में आप लोगों की सिलेक्शन हुई थी क्या? वहाँ से फाइनल हुआ था। इंडिया को रिप्रेजेंट आपने कहाँ से किया? पौंडीचेरी के बाद? जी, पौंडीचेरी के बाद सीधा डायरेक्ट जापान। अच्छा, पौंडीचेरी के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन इंडिया में हो गया था। जी। तो उसके बाद आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के पश्चात पहला मैच आपका कहाँ हुआ? कोची, जापान के कोची शहर में। अच्छा, कोची पर किसके साथ मुकाबला था? सबसे पहला था सर फिलीपींस के साथ, फिर सेकंड जापान, फिर सिंगापुर, फिर हांगकांग, फिर चाइनीज़, थाईपाई, ऐसे करते सभी देशों के साथ। तो कैसा अनुभव रहा? इतनी लंबी जर्नी थी, कैसे कैसी परेशानियां उत्पन्न हुई? कैसा लग रहा है आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीजापुर जैसे सुदूर अंचल क्षेत्र के आप में रहकर आपको ने काफ़ी परेशानी भी उत्पन्न हुई होगी क्योंकि बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। इसको आप कैसे देखते हैं? हमें तो स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ़ें हुई सर, लेकिन फिर लगा कि कुछ ठीक चल रहा है कि हम आज इंडिया टीम से इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम। और बहुत अच्छा लगा हमें खेल के और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिली। वहाँ के लोग और वहाँ का कल्चर और ये सब हमें लगा नहीं था कि हम आज कभी इंडिया के नाम से खेल सकते हैं और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तीनों खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी से हमने बात करने की पूरी कोशिश की, उन्होंने व्यथित किया कि किस तरीके से बाधाएं उत्पन्न हुई, कैसे कैसे परेशानियां उत्पन्न हुई, उसके बाद वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी भी हैं, वो भी हाल ही में जापान में खेल के आए हैं। उनसे भी हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुड़िया। कहाँ के रहने वाले हो? पिंडुमपाल, ग्राम पंचायत सकनापल्ली। तो सकनापल्ली के रहने वाले हो। कैसी जर्नी स्टार्ट हुई? कहाँ कहाँ आपने खेला? कितनी परेशानियाँ उत्पन्न हुई? कितने साल का मेहनत है इसके पीछे? जी, मेरी 5 साल की मेहनत है सर। कहाँ पे आपने प्रैक्टिस किया? सॉफ्ट बॉल ग्राउंड मेरा है बीजापुर। जी, बीजापुर। आपके कोच कौन रहे हैं? पहले तो सोपान करने वाले सर थे हमारे कोच, अभी कृष्णा सर है। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या कहना चाहोगे? ये बता दो कि कितनी मेहनत लगी थी आपको यहाँ पहुँचने में? जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है सर, मैं मेहनत करते रहूँगा तो आखिर में मुकाम पाऊँगा। तो मुझे मेहनत करना मैं कभी नहीं छोड़ा सर। सर ने बताया कि मेहनत करते रहो तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं। अच्छा, मेहनत किया इन्होंने और वाकई में अब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ही गौरवान्वित पल है क्योंकि बीजापुर जैसे क्षेत्र से अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वाकई में हर्ष का विषय है। तीसरे खिलाड़ी है, इनसे भी हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? राकेश करती है मेरा नाम। मैं आओपल्ली का रहने वाला हूँ। कितने सालों से आप मेहनत कर रहे थे? जी, मैं 2017 से 6 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। 6 सालों के बाद मेहनत रंग लाई है। अब कैसा लग रहा है? आप सीधा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो और इंडिया के लिए खेल रहे हो बीजापुर जैसे क्षेत्र से। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मेहनत किया, आज उस मुकाम में पहुँचा।
क्या लग रहा है लोगों की जो बधाइयाँ वो आई होगी, क्योंकि इंटरनेशनल खेलना और इंडिया को रिप्रेजेंट करना ये काफ़ी मतलब अपने आप में एक चुनौती होता है, और सॉफ्ट बॉल बीजापुर जैसे क्षेत्रों से निकल कर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो, भारत के लिए आप खेल रहे हो, ये वाकई में एक हर्ष का विषय है। इन यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतनी लंबी जर्नी तक पहुँचने के लिए क्या क्या परेशानियाँ उत्पन्न हुई, किस तरीके से आपने मतलब स्ट्रगल किया? जी बहुत परेशानियाँ आए, उससे मेहनत करके स्ट्रगल करके आगे बढ़े। हमारे कोच हमें उत्साहवर्धन करते थे और अच्छे से मेहनत करो बोलते थे। उन्हीं के बदौलत आज हम लोग वहाँ तक पहुँचे और अच्छे से सीख पाए नए नए टेक्निकें। मेरे कोच साहब और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आप लगातार आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं। आप जापान में कोची में शायद आपकी एक मैच थी, अभी रिसेंटली आप वहाँ से खेल के लौटे हैं, कैसा अनुभव था? जी वहाँ तो बहुत, वहाँ हर गली गली, जैसे यहाँ का क्रिकेट फेमस है तो वहाँ सॉफ्टबॉल बेसबॉल, जैसे वहाँ यहाँ क्रिकेट खेलते तो वहाँ सॉफ्टबॉल गली गलियों में खेला जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि खिलाड़ी की रूटीन क्या होती है। हम रूटीन पे बात करेंगे, रूटीन पर इसलिए बात करेंगे, जीवन की जो रूटीन होती है वो कैसे शुरू होती है, दिनचर्या कैसा होता है, क्योंकि बीजापुर, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, बेहद संवेदनशील क्षेत्र, ऐसे जगहों पर इतनी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं हो पाती है। आमतौर पर यहाँ के खिलाड़ी इंडिया को रिप्रेजेंट करना वाकई में एक मतलब इंस्पिरेशन वाली बात हो जाती है लोगों के लिए भी। हाँ, आपका रूटीन क्या रहता है, डाइट कैसा रहता है, कैसे उठते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, दिनचर्या कैसा होता है? जी हम लोग सुबह 4 बजे 4:30 के मैदान चले जाते हैं, जो वहाँ से 8 बजे छोड़ देते हैं। जी उसके बाद फिर 8 से फिर 9 बजे वहाँ स्कूल जाते हैं, 4 बजे तक वहाँ से फिर छूटते हैं 4:30 से। फिर हमारा ग्राउंड लग जाता है 6:30 तक। उसके बाद फिर चले जाते हैं हॉस्टल, उसके बाद लंच करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। डाइट कैसे रहती है? जी डाइट ठीक ही रहती है। अंडा, सुबह नाश्ते में अंडा केला पोहा मिलता है और रात के वही खाना सब्जी दाल। घर वाले का कैसा सपोर्ट रहा यहाँ तक पहुँचने को लेके? जी मैं तो, मेरे माता पिता तो नहीं है, बचपन में गुजर गए, तो मैं पहले टुमारोज फाउंडेशन में रहकर पढ़ा, उसके बाद फिर वहाँ से एकेडमी में चयन हुआ, वहाँ चला गया मैं। कितने सालों से आप मेहनत कर रहे हैं? जी मैं 2017 से खेल रहा हूँ सॉफ्टबॉल। 17 से खेल रहे हैं? जी। तो आप किसको डेडिकेशन करना चाहते हैं कि मेरे ये पूरे लक्ष्य यहाँ तक पहुँचने के पीछे किसका हाथ था, किसको मानते हैं? जी हमारे कोच सोपन करने वाल को मानता हूँ मैं, उन्हीं के बदौलत आज जो भी हूँ मैं उन्हीं के बदौलत हूँ। अच्छा, कोच को मानते हैं? जी जी। आप किसको मानते हैं? कोच। बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे? कोच कोच को मानते हैं। और आप? कोच सर, जिन्होंने इतने प्रयास किए और हमको इतना सिखाया और इतना उम्मीद जगाई कि तुम कर सकते हो, तुम खेल सकते हो। आज हमारे कोच सुभान करनेवाल सर की बदौलत और जिला प्रशासन का जो इतना सपोर्ट रहा, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का। तो देख सकते हो ये तीनों जो खिलाड़ी हैं सॉफ्टबॉल के, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों से निकल कर अगर इंडिया को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वाकई ही जिले ही नहीं, पूरे बस्तर संभाग ही नहीं, छत्तीसगढ़ का इन्होंने नाम रोशन किया है बीजापुर के साथ ही। हालांकि मैं बता दूं आपको, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये बीजापुर का पूरा क्षेत्र है। बीजापुर अति घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्षेत्र से खिलाड़ी अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय पूरे देश में बनता हुआ नजर आता है। ऐसी रिपोर्टिंग अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे बस्तर नाव के साथ जुड़कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। सर, सॉफ्टबॉल की 3 जो खिलाड़ी हैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने जापान में खेल कर आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? बेहद सुदूर और अंचल क्षेत्र के बच्चे हैं। बीजापुर ज़िले से निकल के और एक एशिया कप में खेले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है उसमें खेले हैं। बहुत बड़ी बात है यहाँ के बच्चों के लिए। और जो बच्चे गए हैं वो एकदम अंदरूनी क्षेत्र से हैं, नक्सल पीड़ित बच्चे भी हैं, जिसका माता पिता नहीं है, उस तरह के बच्चे हैं। और उनका पासपोर्ट बनाने में भी बड़ी समस्या आई थी। जो पासपोर्ट अधिकारी थे हमारे, उन्होंने भी सहयोग किया उसमें। और यहाँ से बच्चा जाके और जापान में खेला है, वहाँ 20-25 दिन रहा है वहाँ। और वहाँ दूसरी टीम के बच्चे आए हैं, उनसे बात किया है, दूसरे देश को देखा है, तो निश्चित ही यहाँ के बाकी बच्चों को वो प्रेरित करेगा, वो बताएगा वहाँ का एक्सपीरियंस। तो हमारे बच्चे और तैयारी करेंगे उसके बारे में। और 6ठी पोजीशन में, 4थी पोजीशन में इस तरह से रहे हैं हमारे बच्चों की टीम। तो
आने वाले समय में वो अपना और रैंक सुधारेंगे और फिर से उनका चयन होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और दूसरे लड़के मोटिवेट होंगे तो वो भी अपना चयन करा के और ऐसे दुर्गम क्षेत्र से वहाँ तक जाएंगे तो निश्चित ही बीजापुर का नाम भी इससे रोशन हो रहा है, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए।